जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं मदन मोहन आपका स्वागत करता हूँ। हर मनुष्य की एक सनातन इच्छा रही है। एक छोटा सा घर हो, घर के सामने नीम का पेड़ हो, पेड़ के पास कुआं हो, घर के बीच में आंगन हो और आंगन में किलकारियाँ हो। ग्रामीण जीवन में घर छोटा हो या बड़ा, 1-2 कमरे का हो या 8-10 कमरों का, उसके बीच में आंगन होता आया है। खुली जगह जहाँ चाँद, सूरज और तारे उतर आते हैं, जहाँ खाटें और चटाइयाँ बिछती है, जहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ अपने अलग अलग कर्तव्य दिखाती है, जिसके एक कोने पर तुलसी चौरा, दूसरे कोने पे ढकी चक्की और तीसरे कोने पे कुत्ता बैठा हो। ओसारे के एक किनारे तोता मैना का पिंजरा हो। जिस आंगन में छिटे हुए अन्न चुगने कौवा, गौरैया और मैना कबूतर आते हो, जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य का साझा होता है। किसी भी मकान का वह महत्वपूर्ण भाग आंगन है, जिसे छत से आच्छादित नहीं किया जाता है। इसीलिए उस क्षेत्र में परिवार वालों के व्यवहार कभी स्वच्छंद भी होते हैं, कभी संयमित भी, क्योंकि चारों ओर कमरों से घिरा हुआ वो आंगन का एक अर्थ औरत भी है। संभवतः इसीलिए आंगन में औरतों का ही साम्राज्य रहा है। मकान का एक महत्वपूर्ण बाहरी भाग दरवाज़ा होता है, जिसे बैठकी भी कहते हैं। वहाँ पुरुषों का साम्राज्य होता है, आंगन में औरतों का। दादी माँ के किस्से कहानियाँ और उसी आंगन में डली खाट पे परसती थी। पोते पोतियों से घिरी दादी माँ कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सांप, कौवा, तोता के संग मनुष्य जीवन की कहानियाँ सुनाती थी। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और नदी पर्वत के साथ मानव के सहजीवन का समझ शैशव अवस्था से ही मन में डाल दिए जाते थे। इसीलिए बड़ी उम्र में अपने गांव से बाहर बहुखंडी इमारतों के ऊपरी तल पे लटके आवास में रहते हुए दादा दादी, नौकर चाकर, गाय भैंस से लेकर पशु पक्षी और पेड़ पौधों के छूटने की पीड़ा कम होती है। आंगन के बिछड़ने की पीड़ा अधिक। वहीं बिताए शैशव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की स्मृतियाँ अधिक पीड़ादायी होती हैं। गांव के पुराने नए घरों में आज भी आंगन है, परंतु नए मकानों में समाप्त ही होता जा रहा है। बिहार में एक गाली है, तुम्हारा आंगन लिपा रहे, अर्थात बच्चे ना हो। सच बात है कि पारिवारिक सुख के लिए आंगन और आंगन में बिछाने के लिए चटाई, बिछाने वाली आई और धमकचौरी करने वाले मुन्ना मुन्नी चाहिए। यह परिवार की प्राथमिक चाहत है। यह पूरा करता है आंगन, जहाँ नौकर चाकर, पड़ोसी और मेहमान विराजते हैं, आंगन की शोभा बढ़ाते हैं। 16वें संस्कार में आंगन में ही संपन्न होने का विधान बना दिया गया है। इसलिए जन्मोत्सव से लेकर मृत्युोत्सव तक का उत्सव आंगन में ही मनाया जाता है। विवाह के समय वर वधू को ध्रुव तारा दिखाया जाता रहा है, ताकि उनका दाम्पत्य ध्रुव की तरह अटल हो। शव को आंगन में ही सुलाया जाता है। बंधन मुक्त शरीर को छत के बंधन के नीचे नहीं रखा जा सकता। किसी का बड़ा दरवाज़ा देखकर लोग कहते थे, बेटी के ब्याह के समय बारात की शोभा बढ़ेगी, बेटे की बारात यहीं पे सजेगी। सुंदर चकोर आंगन के लिए यह भी कहा जाता था कि यहाँ मंडप यानी बेटी के ब्याह खूब शोभेगा। संस्कार गीतों में आंगन में ननद रूठती थी, भाभी मनाती थी। दोनों के बीच लेन देन के लिए तकरार होने पे पिता, भाई और पति समझौते के लिए आते थे। आंगन का आनन, यहाँ आनन का मतलब मुख से है। आंगन का आनन बहुत बड़ा होता है, बहुरूपिया होता है
आंगन दिन भर में कितने रूप धरता है। हास परिहास, लड़ाई झगड़ा, व्यंग विनोद, व्यक्तिगत साझा, बहुविध भाव संवेदनाओं से भरा हुआ होता है आंगन। एक ही मकान का एक भाग कमरा व्यक्तिगत होता है, पर आंगन साझा होता है। लोकगीतों में आंगन बुहारने और गोबर से लीपने का प्रसंग आता है। लामी लामी केसिया सेबरी, अंगना बुहारन लागे, यही बीच बैठे भगवान, हे सेहवरी घर आवे। उसी प्रकार गाय की गोबर, हे सीता आंगन लीपन। आंगन समाप्त होने के कारण ही विवाह शादी के लिए 5 सितारा होटलों में व्यवस्था हो रही है। सामुदायिक भवनों और विवाह घरों की व्यवस्था हो रही है। और भी संस्कार इन्हीं स्थानों पे संपन्न कराए जा रहे हैं, पर इन संस्कारों का असर, वह असर इन स्थानों पे कहाँ जो आंगन में मिलते थे। पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को अक्षुण्ण रखने वाले आंगन का ही अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। तभी तो घर, परिवार और समाज सब बदला बदला सा दिख रहा है। नाते, रिश्तों और संबंधों की तासीर भी बदली बदली से। बड़े बड़े शहरों में दादा दादी के लिए कमरे तो बने ही नहीं, आंगन नदारद है। फिर उनकी खाट कहाँ डाली जाए? उनकी खाट नहीं डले तो संस्कार कहाँ से पनपे? वास्तु शास्त्रों ने पुनः आंगन की आवश्यकता पे बल देना प्रारंभ किया है। मकान के स्वास्थ्य पर, मकान के अंदर रहने वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए आंगन का होना बहुत जरूरी है। आंगन अपने इर्द गिर्द खड़े कमरों की शोभा ही नहीं बढ़ाता, उन्हें हवादार और रोशनीदार भी बनाता है। मकान का एक महत्वपूर्ण सनातन अंग समाप्त कर देना कोई छोटी घटना है क्या? आंगन का आनन यानी मुख समाप्त करना, अर्थात अंगना, स्त्री का रूप बदल देना। आंगन में ही उसकी तीनों अवस्थाएं आकार लेती थी। आंगन के किसी कोने में सहेलियों के साथ मिट्टी के चावल से खाना बनाने का अभ्यास वो प्रारंभ करती थी। उस आंगन की वह चिड़ियां फिर उड़कर दूसरे आंगन में जमती थी। वहां वह दुल्हन से माँ और माँ से मालकिन बनती थी। विस्तार लेता था उसका अस्तित्व और व्यक्तित्व। आंगन ही नहीं, अंगना यानी स्त्री का व्यक्तित्व कहाँ फैलाव लेगा? प्रश्न तो यह है और बड़ा प्रश्न है। उसका परिणाम हम सब भुगत रहे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई सजेशन है वो भी दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट कोई टॉपिक पे। जो आज का विषय था वो था बहुरूपिया आंगन, और इसके रचयिता जो हैं वो हैं मृदुला सिन्हा जी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।